नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अब बिहार को ठगना बंद करें, मोदी नीतीश। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर आरजेडी सांसद का हंगामा, कहा बंद करें पिछड़ों की हकमारी। रक्षाबंधन से पहले बहनों को गिफ्ट, 18 और 19 अगस्त को फ्री मिलेगी बस सेवा। शराबबंदी वाले बिहार का हाल देखिए, शराबियों ने स्कूल में घुसकर खूब मचाया उत्पाद, शिक्षिका के साथ छेड़खानी की, विरोध किया तो दिव्यांग शिक्षक को पीटा। और गंगा के बढ़ते जलस्तर ने सरकार की टेंशन बढ़ाई, सीएम नीतीश ने हालत का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। वहीं केंद्र की ओर लिखित रूप से यह बात बता दी गई है। हालांकि विपक्ष इस मांग को लेकर सड़क से सदन तक सरकार से सवाल पूछ रही है और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। ऐसे में आज शुक्रवार को राजद सांसद ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया और पोस्टर लेकर केंद्र और बिहार सरकार का विरोध जताया है। दरअसल बजट सत्र के बीच सदन के बाहर राजद के सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया। बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। वहीं राजद सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार की अनदेखी कर रही है। इसके साथ ही इन लोगों ने कहा कि मोदी नीतीश बिहार को ठग रहे हैं, ये लोग बिहार को ठगना बंद करें। इन लोगों ने कहा कि सबसे पहले ये लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें और SC ST OBC का हक खाना बंद करें। दरअसल राजद के सांसद नीतीश कुमार और मोदी सरकार पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि केंद्र ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, बस झुंझुना क्षमा दिया। वहीं केंद्र ने हमेशा नीतीश कुमार को झुंझुना पकड़ा दिया है। केंद्र बजट भी बिहार और देश को ठगने वाला है, यह कुर्सी बचाने वाला बजट है। वहीं नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश और बिहार को पैकेज देकर अपनी कुर्सी बचाई है। वहीं नीतीश कुमार तो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे, तो विशेष पैकेज से क्या होगा? यहां कल कारखाना खुलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, यह विशेष पैकेज भी पुराना है। इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षाबंधन पर इस बार भी बहनों को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाती हैं। ऐसे में इस विशेष अवसर पर 18 अगस्त की रात 12 बजे से 19 अगस्त की मध्य रात्रि तक बसों में महिलाओं को बिना पैसे की यात्रा की सुविधा दी जाए। दरअसल योगी सरकार ने इस वर्ष भी रक्षाबंधन पर प्रदेश भर की बहनों के लिए निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा का प्रावधान किया है। वहीं यह यात्रा निगम की सभी श्रेणियों की बसों में लागू होगी। वाराणसी परिक्षेत्र के क्षेत्र प्रबंधक गौरव वर्मा ने बताया कि रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए निगम की सभी बसों में 18 अगस्त की रात्रि 12 बजे से 19 अगस्त को रात्रि 12 बजे तक निःशुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया है। वहीं बस में सफर करने वाले वाहनों को बस परिचालकों की ओर से शून्य मूल्य का टिकट भी दिया जाएगा। वहीं इसके लिए वाराणसी से कई मार्ग पर अतिरिक्त बसों का परिचालन किया जाएगा ताकि महिलाओं को गंतव्य जाने में किसी तरह की परेशानी न हो। इसके साथ ही त्यौहार को देखते हुए चालक परिचालक के अवकाश को निरस्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए कई साल बीत गए, लेकिन शराब के शौकीन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं किसी न किसी तरह शराब उनके हाथ में लग जा रही है और थोड़ी सी शराब पीने के बाद वे अपने आपे से बाहर हो जा रहे हैं। वहीं ताजा मामला अरवल से सामने आया है, जहां शराब के नशे में धूत युवक ने सरकारी स्कूल में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। दरअसल पूरा मामला करपी थाना क्षेत्र के दोरा 13 उच्च माध्यमिक स्कूल का है। वहीं शुक्रवार को यहां शराब के नशे में धुत होकर 4 युवक स्कूल में घुस गए और क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रही शिक्षिका के साथ छेड़खानी करने लगे। जब वहां मौजूद एक दिव्यांग शिक्षक ने इसका विरोध किया तो शराबियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस के पहुंचते ही चारों शराबी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस में स्कूल में घुसकर हंगामा करने वाले ओम प्रकाश कुमार, गुड्डू कुमार, सुनील कुमार और अजय राम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं इस घटना के बाद स्कूल के अन्य शिक्षकों में दहशत का माहौल है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीमावर्ती राज्यों के साथ साथ बिहार में भी मानसून ने जोर पकड़ लिया है। वहीं लगातार हो रही बारिश ने बिहार की लगभग सभी नदियां उफान पर आ गई हैं। इसी बीच पटना में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। वहीं संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालत का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए।
दरअसल बिहार और पड़ोसी राज्यों में हो रही बारिश के कारण राज्य की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं करीब करीब सभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं पटना में गंगा नदी में भी उफान आ गया है। गंगा से सटे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। वहीं संभावित बाढ़ के खतरे से गंगा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ का खौफ सता रहा है। वहीं बाढ़ के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह समेत अन्य अधिकारियों को एहतियात बरतने को कहा है और जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कटिहार में रेल हादसा, पेट्रोल लदी मालगाड़ी हुई डिरेल, पटरी से उतरी 5 बोगियां। दरअसल देश के अंदर पिछले कुछ दिनों रेल हादसों के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिला है। वहीं कई राज्यों से डिरेल होने की खबरें निकलकर सामने आती रहती है। इतना ही नहीं, बढ़ते रेल हादसों को लेकर सदन भी विपक्षी सांसदों की तरफ से जमकर हंगामा किया। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक कटिहार रेल मंडल के खुरियाल और खुमेदपुर के पास पेट्रोल लदी एक मालगाड़ी डिरेल हो गई। अब बता दें कि इस घटना में फिलहाल 5 टैंकर के डिरेल होने की सूचना हासिल हुई है। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद रेल प्रशासन हरकत में आई है। वहीं घटना की जांच के लिए रेस्क्यू टीम और वरीय पदाधिकारी मौके पर पहुंचने वाले हैं। अब बताया जा रहा है कि कुमेदपुर रेलखंड पर तेल लदी मालगाड़ी का टैंकर पटरी से उतर गया। यह घटना शुक्रवार सुबह 10:45 की है। वहीं मालगाड़ी सिलीगुड़ी से कटिहार की ओर जा रही थी। वहीं इस दौरान रेल के गेट नंबर NC 82 के 5 पहुंचते ही बीच के 5 टैंकर पटरी से उतर गए। वहीं इन टैंकरों में तेल भरा हुआ है। राहत की बात यह है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और किसी तरह के जानमाल का नुकसान इस हादसे में नहीं हुआ है। वहीं इस घटना के बाद कटिहार आजमनगर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से बाधित हो गया। इंटरनेशनल खेल प्रतियोगिताएं, अब पटना में भी नीतीश सरकार 100 एकड़ जमीन पर बनाएगी खेल गांव सिटी। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त खेल गांव सिटी बनाई जाएगी। वहीं खेल गांव सिटी में अभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वहीं खेल विभाग ने पटना जिला प्रशासन से खेल गांव के लिए 100 एकड़ जमीन मांगी है। बता दें कि जिला प्रशासन ने जमीन की तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही जमीन उपलब्धता से संबंधित प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजेगा। वहीं पटना शहर के आसपास ही खेल गांव बनेगा। जिला प्रशासन द्वारा पुनपुन में डुमरी के क्षेत्र में जमीन तलाशी की जा रही है। वहीं इस इलाके को फिलहाल प्राथमिकता इसलिए दी जा रही है क्योंकि यहाँ NH 83 भी है और बिहटा सरमेरा सड़क भी गुजरती है। वहीं बेहतर सड़क संपर्कता होने से डुमरी क्षेत्र के आसपास खेल गांव बनने की संभावना ज्यादा है। हालांकि बिहटा भी एक विकल्प है जहां हवाई, ट्रेन और सड़क मार्ग से आने जाने में ज्यादा समय नहीं लगे। इसका भी ध्यान रखा जाएगा ताकि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं पटना में आयोजित हो सके। अब बता दें कि खेल गांव में खेल से जुड़े सारी सुविधाएं होंगी। यहां प्रशिक्षण सह आवासीय सुविधा मिलेगी। वहीं टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल मैदान, खो खो, वॉलीबॉल मैदान, शूटिंग रेंज, स्विमिंग पूल, जूडो और बॉक्सिंग हॉल, हॉकी स्टोर टर्फ मैदान, बड़ा इंडोर मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और आउटडोर स्पोर्ट की सुविधा होगी। इसके तैयार होने के बाद यहाँ प्रशिक्षण लेकर खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। अब पटना समेत इन जिलों में बारिश की चेतावनी। पढ़िए कैसा रहेगा आज का मौसम। दरअसल बिहार में अगस्त महीने की शुरुआत से ही मानसून एक्टिव है। वहीं प्रदेश के लगभग जिलों में बारिश हो रही है। कहीं तेजधार बारिश हो रही है तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। यही वजह है कि राज्य में लोगों को गर्मी से राहत मिली है और मौसम सुहाना बना हुआ है। वहीं इसी बीच मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार 24 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। वहीं इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने इस पर अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अब बता दें कि प्रदेश के राजधानी पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा, बांका, जमुई जिले में तेजधार बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। वहीं आरा, बक्सर, नवादा, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार में वर्षा को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।